वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 का देखेंगे। पार्ट 2 देखेंगे नंबर सिस्टम, जिसमें पढ़ेंगे सम संख्या, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्या। ये जो है नंबर सिस्टम, ये स्पेशल यूपी टेट के लिए है। जिन्हें मैथ बिल्कुल नहीं आता है, जीरो, उनके लिए खास करके, जिन्हें बिल्कुल समझ ही में नहीं आता है मैथ, तो दोस्तों हम ये कहेंगे वो ज़रूर एक बार एक क्लास को देखेंगे, समझ में आएगा। तो ज़रूर से इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम स्टडी गोपी है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। तो हम एक एक समझेंगे। यहाँ सम संख्या हेडिंग डाल लिए, सम संख्या। सम संख्या वो ये संख्या होती है जो 2 से पूरा एग्जैक्ट कैंसिल हो जाता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा एग्जैक्ट कैंसिल हो जाता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, जैसे 4, 6, 7 और 8। इसमें हम देखेंगे सम संख्या है कौन सा। तो सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरा कैंसिल हो जाए। तो हम देखते हैं, पहले 4 जो है 2 से डिवाइड करेंगे, 4 2 बार में ये 0 आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 हुआ, पूरा कैंसिल हो गया। तो ये हमारा जो 4 है वो क्या है, सम संख्या है। अब 6 को देख लेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो 6 जो हमारा है ये भी सम संख्या है। फिर इसी तरह 7 को देखेंगे, 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 6 होगा और 1 रिमाइंडर बच जा रहा है। तो ये एग्जैक्ट पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए ये सम संख्या नहीं है। तो 7 एक सम संख्या नहीं है। इसी तरह 8 को देखेंगे, 8 में भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0। तो 8 भी एक सम संख्या है। तो आई होप आप लोगों को सम संख्या समझ में आ गया होगा। जो एग्जांपल लिए थे, 4 लिए थे, 6 लिए थे और 7, 8। तो इसमें 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, 7 सम संख्या नहीं है और 8 भी सम संख्या है। तो एक इसमें 0 है। 0 को देखते हैं, 0 क्या है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम संख्या। इससे यूपी टेट में इस तरह क्वेश्चन पूछता है, टीईटी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि शून्य, जिसे हम कहते हैं जीरो, जीरो क्या है। तो अब यहाँ सम संख्या दूसरा या विषम संख्या, विषम संख्या। तो दोस्तों 0 सम संख्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 0 क्या है, सम संख्या है, जो बार बार यूपी टेट में क्वेश्चन 0 से रिलेटेड सम है या विषम, इस तरह डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, 0 एक सम संख्या है। 0 क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या 0 है। 0 एक सम संख्या, इसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम सम संख्या के बाद विषम संख्या पढ़ेंगे। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से क्या हो,
पूरा पूरा एग्जैक्ट कैंसिल ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। 2 से पूरा पूरा कैंसिल ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ हम डाल देते हैं हेडिंग विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा कैंसिल ना हो वो होता है विषम संख्या, मतलब रिमाइंडर 0 ना आए। रिमाइंडर क्या हो 1 2 3 कुछ भी रिमाइंडर आ जाए वो 2 से कैंसिल ना हो। जैसे अब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, इसमें कौन सा विषम संख्या है? 2 विषम संख्या है या 4 है या 5 है या 7, इसमें कौन सा विषम संख्या देख लेते हैं। डिवाइड करेंगे 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये कैंसिल हो जा रहा है, पूरा पूरा एग्जैक्ट कैंसिल हो जा रहा है 0। तो ये सम संख्या नहीं, विषम संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से पूरा पूरा कैंसिल ना हो, अर्थात इसका शेषफल 0 न आए। तो इसका शेषफल तो 0 आ गया, इसलिए 2 क्या है, विषम संख्या नहीं है। 4 को देखेंगे तो 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी सम संख्या विषम संख्या नहीं है। 4 भी विषम संख्या नहीं। 5 देख लेते हैं, 5 को जब 2 से डिवाइड करते हैं 2 बार में 4 होगा 1, रिमाइंडर 1 बचा, तो 5 हमारा जो है विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। इस तरह 7 को देखते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार 6, 1 बचेगा, तो ये 1 रिमाइंडर पूरा पूरा एग्जैक्ट नहीं कैंसिल हुआ, तो 7 भी क्या है, विषम संख्या है। तो अब एग्जाम्पल लिए थे जो 2 4 5 7, तो इसमें क्या है, विषम संख्या 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है और 7, तो ये हुआ विषम संख्या। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा विषम संख्या। अब हम भाज्य संख्या पढ़ेंगे। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 1 तथा अपने आप के अलावा, पहले हम लिख लेते हैं, कम से कम किसी एक और से विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का डेफिनेशन वो होता है, भाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जो 1 तथा अपने आप के अलावा कम से कम किसी एक संख्या से विभाजित हो जाए। कम से कम किसी एक संख्या से विभाजित हो जाए, अधिक से अधिक 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन 1 से होना चाहिए और खुद अपने आप के अलावा, उसे हम काउंट नहीं करेंगे, और एक और संख्या से विभाजित हो जाना चाहिए, तो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। अब हम इसे तो एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। टू 4 2 3 4, इसमें से बताना है कौन सा भाज्य संख्या है, कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं एक एक करके। 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में हो जाएगा, तो एक तो 1 से विभाजित हो जाना चाहिए, और अपने आप के अलावा कम से कम जिस संख्या को हम देख रहे हैं कि भाज्य संख्या है कि नहीं, उसे हम नहीं काउंट करेंगे। मतलब 1 से 1 होना चाहिए, और वो संख्या खुद से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम इसको काउंट नहीं करेंगे, उसको छोड़कर किसी एक और संख्या से विभाजित हो जाए। तो ये 2 को अगर हम 3 से विभाजित करेंगे तो ये डिवाइड पूरा पूरा नहीं होगा एग्जैक्ट, इसलिए अब 3 से करेंगे
तो भी नहीं होगा। अब 4 से करेंगे तो भी नहीं होगा। 5 से करेंगे तो भी नहीं होगा। इसलिए 2 जो हमारा है एक भाज्य संख्या नहीं होगा। अब 3 को चेक करते हैं तो ये 2 क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। 3 को चेक करते हैं, 3 को चेक करेंगे तो पहले तो 1 से विभाजित हो जाना चाहिए, 1 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो 1 से तो हो जाएगा 3, 1 से हर एक संख्या हो जाता। फिर अब क्या, 3 से 1 बार में हो जाएगा, लेकिन हमें इसे काउंट नहीं करना है। ये यहाँ लिखा है कि अपने आप के अलावा, मतलब इसे नहीं काउंट करना है। जिस संख्या को हम चेक कर रहे हैं कि भाज्य संख्या है, उसे नहीं काउंट करना है, उसे नहीं देखना है। उसके अलावा किसी और कम से कम एक संख्या से विभाजित हो जाए। एक तो 1 से हो जाए, 1 से तो हो गया, एक किसी और से हो जाए। तो देखते हैं 3 2 से होगा, नहीं होगा। एग्जैक्ट विभाजित नहीं होगा, 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 3 से हो जाएगा, पर हमें 3 को नहीं लेना है। अब 3 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तब भी नहीं होगा, 5 से करेंगे तब भी नहीं होगा, इसी तरह आगे चेक करेंगे तब भी नहीं होगा। इसलिए 3 1 से तो हो जा रहा है, लेकिन कम से कम किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। इसलिए क्या, 3 एक भाज्य संख्या नहीं है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, 3 क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 से तो विभाजित हो जा रहा है, लेकिन किसी एक संख्या से कम अपने अलावा किसी और एक संख्या से कम एक संख्या से विभाजित होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। अब 4 को चेक करते हैं तो 1 से तो हो जाएगा, फिर 4 को 4 से करेंगे तो 1 बार। देखिए, चाहे कोई भी नंबर हो, खुद से वो डिवाइड हो जाता है। तो 4 को 4 से करेंगे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है भाज्य संख्या का कि वे संख्या जो एक से तथा अपने आप के अलावा जिस संख्या को हम देख रहे हैं कि भाज्य की नहीं, उसे हम नहीं काउंट करेंगे। 1 से एक तो हो गया, ठीक है, एक और भाज्य मतलब डिवाइड हो जाए तो ये भाज्य संख्या होगा। कम से कम किसी एक से भी विभाजित हो जाए। तो देख लेते हैं, ये तो काउंट नहीं होगा। फिर 2 को यहाँ 4 लिख लेंगे, फिर 2 से देखते हैं तो 2 से 2 बार में डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा भाज्य संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 से भी इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 से भी हो जा रहा है विभाजित, और एक संख्या और है जो 2 है, उससे भी विभाजित हो जा रहा है। तो अब 4 जो हमारा है एक भाज्य संख्या है। क्या है, एक भाज्य संख्या। 4 एक भाज्य संख्या है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है। अब यहीं से एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी टेट में पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। तो ऑप्शन में ए इस तरह दे दिया जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो यहाँ देख लेते हैं, जो बार बार पूछता है क्वेश्चन यूपी टीईटी टेट में, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4। अब बताना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी भाज्य संख्या अभी हम एग्जाम्पल लिए थे, एक 2 लिए थे, एक 3 लिए थे, 4, जो कि क्या है, 3 था नहीं भाज्य संख्या, 2 भी नहीं था, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। ये है, ये हमारा आंसर हुआ। तो देख लीजिएगा, इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, 4 सबसे क्या है,
4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। देख लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा। अब अभाज्य संख्या देखेंगे। भाज्य संख्या तो हो गया, लेकिन अब अभाज्य संख्या। पहले अभाज्य संख्या का डेफिनेशन देखेंगे। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 1 से क्या हो, 1 से डिवाइड हो जा, विभाजित हो जा, और 1 से विभाजित हो जा तथा अपने आप के अलावा किसी और संख्या से क्या हो, विभाजित न हो। अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इसे मिटाते हैं। यहाँ अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 1 से विभाजित हो जा तथा अपने आप से भी विभाजित हो और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से क्या हो, विभाजित न हो। 1 से हो और खुद से हो और किसी और संख्या से विभाजित न हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। वे संख्या जो 1 तथा अपने आप के अलावा किसी और संख्या से क्या हो, विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब ये तो इसका डिफिनीशन हुआ। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसमें देखेंगे एग्जाम्पल 2, इसके बाद 4, इसके बाद 3, 4, इस तरह 5। ये 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 एग्जाम्पल है। एक 2 है, एक 3, एक 4, एक 5। देखते हैं इसका जो कंडीशन है, ये 1 से क्या हो, विभाजित हो। तो 1 से तो हो जाएगा 2, 1 से हर एक संख्या विभाजित हो जाती, तो 2 हो गया। लेकिन कह रहा है कि सिर्फ अपने आप से ही विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो। तो देखते हैं, 2 को 2 से विभाजित करेंगे तो ये कितना बार, 1 बार में विभाजित हो जाएगा। तो ये तो 1 से भी हो गया, 2 से भी हो गया। अब देखते हैं 2 को 3 से डिवाइड करते, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अब 2 को 4 से करेंगे तब भी नहीं होगा, 2 को 5 से करेंगे तब भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभाज्य संख्या का जो कंडीशन है 1 से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो और किसी अन्य से ना हो, तो ये तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। 1 से तो विभाजित हो रहा है 2, और खुद से 2 से भी विभाजित हो रहा है, और 3 से नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं होगा। तो ये जो हमारा है 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या है। तो पहला अभाज्य संख्या जो है 2 है। अब 3 को देखेंगे, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में हो जाएगा। फिर देखेंगे 3 को 3 से करके तब भी हो जा रहा है। फिर 3 को देखेंगे 4 से करके नहीं होगा, 3 को 5 से करेंगे तब भी नहीं होगा। तो ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 1 से भी विभाजित हो जा रहा है और खुद से ही विभाजित हो रहा है 3। तो इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। जैसे 4 से किए तब भी नहीं हुआ, 5 से किए तब भी नहीं हुआ। इसलिए अब जो 3 है, 3 क्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो इसे एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब 4 को देखते हैं, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। 4 को देखते हैं, 1 से तो हो जाएगा 4 टाइम, लेकिन ये 4 को 4 से हम डिवाइड जैसे करेंगे तो भी हो जाएगा 1 टाइम। लेकिन अब 4 को अगर हम 2 से करेंगे तब भी हो जा रहा है। तो यहाँ तो जो कंडीशन इसका है उसे फॉलो नहीं कर रहा है। कंडीशन ये है अभाज्य संख्या के 1 से हो और खुद से हो और किसी अन्य संख्या से ना।
तो 1 से तो हो गया, लेकिन 4 से भी हो गया, लेकिन एक और संख्या एक 2 है जो डिवाइड कर दे रहा है, इसलिए एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये 4 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इसे फिर से देख लीजिएगा। अब इसी तरह 5 को देख लेते हैं। 5 क्या है? 1 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, फिर 5 को 5 से करेंगे तब भी हो जाएगा। कोई भी संख्या हो वो खुद से डिवाइड हो जाता है, तो 1 से भी हो गया, 5 से भी हो गया। अब देख लेते हैं 5 को 2 डिवाइड कर रहा है एग्जैक्ट? नहीं कर रहा है भाई। 5 को 4 कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो मतलब ये फॉलो कर रहा है अभाज्य संख्या का जो रूल है, 1 से हो और खुद से हो और किसी अन्य संख्या से ना हो। देख लीजिए 1 से भी हुआ, 5 से भी हुआ, 2 से भी नहीं हुआ, 4 से भी नहीं हुआ, आगे कोई भी संख्या ऐसी नहीं कि जो इसे डिवाइड कर दे, तो इसलिए 5 भी अभाज्य संख्या है। तो आप लोगों को अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो हमेशा पूछता रहता है यूपी टेट में, अभाज्य से कि सबसे जो हमारा 2 है, 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, इसे ब्रैकेट में कर लीजिए। इस तरह दे दिया जाएगा कि इसमें सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है। ऑप्शन में देगा ए में दे देगा कि 2 है, बी में देगा कि 3 है, और इसी तरह सी में देगा 5 है। तो भाई सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। ठीक, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है अभाज्य संख्या से। अब हम पढ़ेंगे सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या भी संख्या होती है, इसमें दो प्राकृतिक संख्या की बात होती है। दो प्राकृतिक संख्या मतलब पेयर के साथ चलता है, मतलब दो संख्या एक साथ रहेगी। उसमें क्या होता है कि उसका गुणनखंड करते हैं और उसका जो सिर्फ 1 ही क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। उस जो गुणनखंड है एक 1 उभयनिष्ठ होना चाहिए, बस 1 उभयनिष्ठ होना चाहिए और कोई ऐसा नहीं उभयनिष्ठ होना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए? 1 अगर उभयनिष्ठ है तो सअभाज्य संख्या। अगर कोई दूसरा उभयनिष्ठ मिल गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सअभाज्य संख्या नहीं है। तो हम डाल लेते हैं हेडिंग सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या क्या होता है उसे हेडिंग डाल लेते हैं। और दो प्राकृतिक संख्या जिनके एक के अलावा, इसका जो डिफिनीशन है, दो प्राकृतिक संख्या जिनके एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे हम क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या कहेंगे। मतलब एक ही सिर्फ गुणनखंड जो होगा वो क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ होना चाहिए, और एक के अलावा कोई भी दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। हम उसे कहेंगे सअभाज्य संख्या। दो प्राकृतिक संख्या जिनके एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2, 4, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो काफ़ी समझ में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 3, 9। एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल जो है 3 और 7। पहला समझते हैं 2 का गुणनखंड 1 इंटू 2 होता है। 4 का होगा 1 इंटू 2 इंटू 2। तो अब देखेंगे इनका जो गुणनखंड है सिर्फ 1 उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो एक ही गुणनखंड है यहाँ, तो 1 उभयनिष्ठ है, लेकिन अब एक और गुणनखंड उभयनिष्ठ मिल रहा है जो 2 है, तो इसलिए फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए सअभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि इसका एक ही गुणनखंड क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, दूसरा कोई उभयनिष्ठ न हो। तो ये तो एक और उभयनिष्ठ मिल रहा है जो 2 है, तो क्या है, ये सअभाज्य संख्या नहीं है जो 2 4 है। दूसरा देखते हैं 3 और 9, 1 इंटू 3 होगा, 9 का 1 इंटू 3 इंटू 3, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 मिला और एक 3 मिला, जो कि ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या की संख्या होती है जो दो प्राकृतिक संख्या होती है और जिनका एक ही गुणनखंड उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो एक तो 1 वाला था, ये दोनों में उभयनिष्ठ हुआ। उभयनिष्ठ मतलब ये हुआ दोनों में कॉमन चीज, लेकिन एक और मिल जा रहा है 3, तो ये भी नहीं होगा सअभाज्य संख्या। इसलिए नहीं होगा कि इसमें 2 उभयनिष्ठ मिल रहा है। अब हम तीसरा देख लेते हैं 3 और 7, तो 1 इंटू 3 होगा, 7 का 1 इंटू 7 होगा। इसमें एक गुणनखंड उभयनिष्ठ मिल रहा है, मतलब दोनों में मिल रहा है, और दूसरा कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए इस सअभाज्य संख्या होगा। मतलब 2 4 सअभाज्य संख्या नहीं है, 3 9 भी नहीं है और 3 7 है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और जो भी हमें पढ़ाने में जो मिस्टेक अगर लग रहा है कि नहीं यहाँ कुछ कमी है, तो उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू। वाजिम खान।